नमस्कार, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं की मैथ की एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा सवाल बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। यदि आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो गारंटी है ये आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए पहला भाग, इसमें क्या दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दी इसने मीटरों में। देखिए लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है चारों के चारों। और इसमें देखिए इसने ये दिया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हम इसको बिल्कुल एंड तक करवाएंगे चारों भागों को, क्योंकि पेपर में ये आंसर निकलवा लिया जाता है इसका, न कि द्विघात समीकरण तक ही बोला जाता। तो काफी बार ये सवाल पेपर में देखे गए हैं। देखिए ये सीखने के सवाल आ गए हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए ये आयताकार कोई भूखंड हम यहाँ पर कोई बनाते हैं। देखिए कोई आयत लिया हमने और इसकी विमाएं ली हैं। देखिए इसने बोला है कि जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है और इसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल देखिए आपको बता दें, क्षेत्रफल वो होता है जो इस आकृति के अंदर का जो ये पूरा का पूरा पृष्ठ है नहीं, यही इसका क्षेत्रफल होता है। जैसे यदि हम किसी खेत के अंदर, किले के अंदर फसल बोते हैं, तो जिस भूमि पर हम फसल उगाते हैं पूरी की पूरी वह क्या है, वह उसका क्षेत्रफल होता है। और जो परिमाप होता है इसके चारों जो विमाएं की ये लंबाई है, तो ये इसका परिमाप होता है। तो ये देखिए आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इस भुजा की और इसकी गुणा करते हैं तो वह क्षेत्रफल निकलता है। देखिए यदि हम मान लें कि इसकी चौड़ाई है x मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? पहले तो इसका दुगुना करो 2x, फिर इसमें 1 प्लस करो ये, तो 2x प्लस 1 मीटर। ये देखो हम वैसे इसके नाम की कोई इतनी जरूरत नहीं है, वैसे रख देते हैं ABCD। ये देखो तो देखिए एक और बात आपको यहां पर समझनी है, पूरे मैथ के अंदर जहां भी हम आकृति दे सकते हैं वहां पर आकृति बनाएं दें, ध्यान रखें इस बात का। तो देखिए हमने क्या लिखा, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x हमने मानी है, आयताकार भूखंड की लंबाई, फिर क्या है इसकी कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, इसकी दुगुने से एक फालतू 2x प्लस 1 मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इसने हमें दिया है 528 वर्ग मीटर। ये स्क्वायर इसके यहां पर लगाना हमें जरूरी है। तो उसके बाद देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी देखिए लंबाई 2x प्लस 1 है, चौड़ाई x है। तो हम देखिए जहां क्षेत्रफल की बात है इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, देखिए लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 और फिर क्या है ये x क्या है चौड़ाई। इसके बीच में किसी का निशान नहीं, तो क्या का माना जाएगा, गुणा का माना जाएगा। तो बराबर का निशान लगाया हमने, देखिए ये बराबर का निशान लगाया, ये क्या 528 वर्ग मीटर। उसके बाद एक इस x की 2x के साथ भी गुणा, इस x की इस 1 के साथ भी गुणा है। तो इसकी 2x के साथ गुणा होने के बाद देखिए 2x स्क्वायर, इसके x की रेख की गुणा होगी तो प्लस का क्या आ जाएगा x, ये 528 इस साइड प्लस का है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 528 बराबर क्या बचा 0। तो ये एक हमारी द्विघात समीकरण बन गई
जिसको 2.2 का पहला सवाल आता होगा वो इस समीकरण को बहुत आसानी से हल कर लेगा। तो देखिए कैसे, हमें यहाँ पर देखिए बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसका जोड़ तो आई प्लस का एक, क्यों, इस x का जो गुणांक है वो एक ही है, इस x का जो गुणांक है वो एक ही है, जोड़ तो आई प्लस का एक, और जिनकी गुण आए पहले और तीसरे पद की गुणा के बराबर, पहले और तीसरे पद की गुणा या क्या हो जाएगी, प्लस का 2 है, माइनस का 528 है, प्लस 2 के माइनस 528 की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस का 1056 हो जाएगी। तो हमारी गुणा क्या आनी चाहिए, 1056। हमें कैसे पता लगेगा कि क्या टुकड़े आए हमारे, तो देखिए यहाँ पर हम कैसे पता लगाते हैं, पहले हम यहाँ 1056 के टुकड़े करके देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कोई ये जगह ली है, हम इसको रफ लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर पहले और तीसरे पद की गुणा क्या है, 1056 है, तो हम 1056 के टुकड़े करके देखते हैं। इसको 2 से जैसे ही भाग देंगे 528 आ जाएगा, और इसको जैसे ही हम 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, तो 2 चौकी 8, 264 आ जाएगा। देखिए ये इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 1 है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 2 64, 2 छिक्के 12 और ये 66, सॉरी 66, उसके बाद ये देखिए 2 कितना 33। अब हम इन टुकड़ों को देखिए इस प्रकार से देखते हैं, जैसे ये जो यहाँ पर टुकड़े इनका एक टुकड़ा बनाते हैं और एक टुकड़ा हम ये ले लेंगे, तो यहाँ करके देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो यदि हम यहाँ देखें कि एक तो हमारा हो गया टुकड़ा 32 और एक हमारे पास ये टुकड़ा जो ये 33, तो यदि हम इन पर कंडीशन अप्लाई करें, यदि इन दोनों की गुणा करेंगे 32 और 33 की, तो 1056 ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये 1056 ही के तो टुकड़े हैं, जो 33 और ये जो 5 दबे हैं। और यदि हम इनमें से इस हिसाब से देखें कि प्लस का एक आना चाहिए, तो फिर हम बड़े टुकड़े को प्लस का लेते हैं और इसको माइनस का 32 लेते हैं। तो हम इस प्रकार से कंडीशन अप्लाई करेंगे, जोड़ करेंगे तो है तो 33 देने 32 दे करके प्लस का एक आ जाएगा। यदि हम इनकी गुणा करवाते हैं तो प्लस और माइनस की गुणा किस चीज में आ जाएगी, देखिए देखिए आपको दिखा नहीं है, उसके लिए एक बार देखिए, ये इस प्रकार से, तो 33 और 32 का हिसाब किताब जब करवाते हैं तो प्लस का एक ही बचेगा, और जब इनकी गुणा करवाते हैं तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस 1056 आएगी। इसलिए हमारे टुकड़े क्या होंगे, इसलिए हमारे टुकड़े 32 और 33। ये देखिए ये तो हो जाएगा 2x², बड़ा टुकड़ा इस निशान का आएगा, यानी कि प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस के 528 बराबर है 0। ये देखिए अब हम इन दोनों में से इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन आएगा हमारा x, तो x हमने यहाँ कॉमन निकाला, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 33। यहाँ पर हमारा निशान तो यहाँ कॉमन का तो कॉमन तो माइनस में ही आएगा। उसके बाद ये इसमें से और इसमें से हम 16 कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगा 2x, और इसमें से 16 जाने के बाद बचेगा प्लस का 33 और यहाँ पर 0। देखिए कॉमन कॉमन को एक ब्रैकेट में रखते हैं, x माइनस 16 और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 33 बराबर है 0। इसको अलग से 0 के बराबर रखते हैं, इसको अलग से 0 के बराबर रखते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 16 बराबर है 0, तो लाइन ये 2x प्लस 33 बराबर है 0, ये हो जाएगा x बराबर है, देखिए 33 तो प्लस का है, इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा 2, गुणा में हो रहा है क्या भाग में, देखिए ये x बराबर है 16। ये देखिए ये तो हमारा भाग ये
इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x क्या है हमारा? चौड़ाई। x क्या है? चौड़ाई। तो चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए यह क्या है? इम्पॉसिबल। और फिर ये क्या चौड़ाई क्या हो जाएगी? 16। तो देखिए ये तो हम लिख देंगे इम्पॉसिबल। और ये देखिए भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर, भूखंड की लंबाई 16 का दुगुना फिर एक जोड़ा 33 मीटर। यही हमारा आंसर है। ये देखिए हमारा दूसरा भाग है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए देखिए हमने रकम लिखी, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 शर्तानुसार। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि धनात्मक क्या होता है। जो हमारी प्लस की संख्याएं होती हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और इससे आगे जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। पूर्णांक की बात जो अपने आप में एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि पॉइंटों में वो न हो, तो बटे में वो न हो। तो देखिए ये पहला यदि कर्मागत का मतलब क्या है? यदि पहला 15 है तो दूसरा 16, यदि पहला कोई 29 है तो दूसरा कोई 30, पहला कोई 40 है तो दूसरा कोई 41, तो उसके लगातार, कर्मागत का मतलब लगातार, उससे अगला, उससे ठीक अगला। तो देखिए इसने क्या कहा, इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है? 306। तो शर्त के अनुसार ये पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक है और ये फिर दूसरा, और इन दोनों का जो गुणनफल, इसके बीच में किसी चीज का निशान नहीं, तो किसका माना जाएगा? गुणा का। तो जो गुणनफल है वो किसके बराबर आएगा? 306 के। तो फिर देखिए इस x के साथ गुणा, देखिए x की x से गुणा और x की 1 के साथ गुणा प्लस का x, ये 306 इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 306 बराबर क्या बचेगा? 0। तो ये देखिए यहाँ पर हमें ऐसे कोई दो टुकड़े करने पड़ेंगे, किसके? प्लस 1 के, जिनका जोड़ तो आए प्लस का 1 और जिनकी गुणा आए पहले और तीसरे पद की गुणा के बराबर। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक ही माना जाएगा, प्लस 1 की गुणा और माइनस 306 की गुणा कितनी आ जाएगी? माइनस के 6, सॉरी माइनस के 306। हम देखिए ये जो पहले और तीसरे पद की गुणा यहाँ कितनी है? 306 ही आएगी। तो 306 के ही हम यहाँ पर इसके टुकड़े करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ हम लेते हैं रफ कार्य लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा 306 है, जो 306 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 है, 2 से 2 एकम 1, 2 पंजे 10, 2 तिये 6 और उसके बाद ये आ जाएगा देखिए 3 पंजे 15, 2 पे तो ये नहीं चलेगा क्योंकि इकाइकांक विषम है, तो ये 3 पे चलेगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 1, और उसके बाद ये चलेगा 3 पर ही चलेगा, 3 एकम 1 बच जाएंगे, 2 2 के पास आ जाएगा 1, 3 सत्ता 21। तो ये देखिए 17 तो अभाज्य गुणनखंड है, इससे आगे तो ये नहीं कटता। फिर हम क्या करेंगे, एक तो टुकड़ा इसको ही मान लेंगे और एक जो इनकी गुणा है इनको करके देखते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, फिर 18 और 17 ये हमारे ये ऐसे टुकड़े आ जाएंगे जो हमारी कंडीशन को संतुष्ट करते हो। तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर, हमारा बड़ा टुकड़ा आ जाएगा प्लस का 18x और ये आ जाएगा हमारा 17x और ये माइनस का 306 है और बराबर क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद देखिए ये 18 और 17 का यदि हम हिसाब करा करके देखें, यदि इनका जोड़ करवा करके देखें तो प्लस का 1 ही बचेगा, क्योंकि प्लस के 18 है, देने 17 है, दे करके 1 ही बचेगा। उसके बाद यदि हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो माइनस की 306 ही आएगी। क्यों? एक टुकड़ा प्लस का एक माइनस का है, और जो 18 और 17 वो 306 ही की तो टुकड़े हमने अभी अभी करके देखे हैं। तो इसके बाद हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो हम कॉमन यहाँ से क्या ले सकते हैं? x, इसमें से और इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद क्या बचा? x और प्लस का या क्या है? 18। यहाँ पर कॉमन तो आएगा माइनस का, तो हमें पहले से ही पता है। उसके बाद यदि यहाँ पर x रखा हुआ है, x बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी x ही बचेगा। तो ईसा इसमें से क्या निकालने की यहाँ पर x बचे, तो इसलिए हमने क्या निकाला? 17। फिर तो क्या है, यहाँ पर x ही बचेगा। उसके बाद यदि माइनस 306 में से 17 बाहर गया तो फिर तो यहाँ पर क्या है? प्लस का 18 ही बचेगा। यदि ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं बची हैं ये हमारी सेम है, तो इसका मतलब हम यहाँ तक सही हैं। उसके बाद कॉमन कॉमन एक ब्रैकेट में रखते हैं, x माइनस 17 और x प्लस 18 में से एक ही लेंगे हम, इसमें से और इसमें से एक ही लेंगे, तो बराबर है क्या है? 0। इसको अलग से 0 के बराबर रखते हैं, तो इसको अलग से 0 के बराबर रखते हैं, x माइनस 17 बराबर है 0। इसको x प्लस 18 इसको अलग से 0 के बराबर रखते हैं, ये तो हमारा आ जाएगा x बराबर है प्लस का 17 और ये हमारा हो जाएगा x बराबर है माइनस का 18।
तो ये तो हमारा हो जाएगा इम्पॉसिबल, क्योंकि इसने तो धनात्मक कहा था, ये तो ऋणात्मक है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है 17, और दूसरा क्या है 17 में एक और जोड़ देंगे। देखिए x का मान 17 है, 17 और 1 18 हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा क्या है, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है। देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक, देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक 17, दूसरा धनात्मक पूर्णांक 18, यही हमारा आंसर है। तीसरा भाग देखिए, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए कोई भी सवाल हो, पहले उस सवाल की स्टोरी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हमें इस सवाल में क्या करके, फिर क्या करके, फिर क्या करना है, क्या करेंगे। देखिए कैसे, हम यहां पर पहले रोहन की वर्तमान आयु लेंगे। यदि रोहन की वर्तमान आयु x है तो रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। क्यों? क्योंकि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, वर्तमान तो हमने मान ली x, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगी। रोहन की मां की वर्तमान आयु जो आज है उम्र कितनी है, x प्लस 26, और 3 वर्ष बाद x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 29। तो फिर क्या है, जो अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु है x प्लस 3, अब से 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु है x प्लस 29, दोनों का जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा 360। यहां से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, जिसके बीच वाले पद के 2 टुकड़े द्वारा यानी कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हम शून्य निकाल लेंगे। जो प्लस का होगा वो तो हम x का मान लेंगे, जो माइनस होगा उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि आयु कभी माइनस में नहीं हो सकती। देखिए माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, रोहन की मां की वर्तमान आयु, देखिए रोहन की आयु कितनी है x, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है उसकी मां। उसके बाद देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, आज कितनी है x, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष। देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु, देखिए आज कितनी है x प्लस 26, 3 वर्ष बाद प्लस 3, तो 26 और 3 29, यानी कि x प्लस 29 वर्ष। शर्त में के, देखिए शर्त में क्या कहा, देखिए कहा है कि 3 वर्ष बाद की जो आयु है रोहन की और उसकी मां की, उनका जो गुणनफल है, यानी कि इसको और इसको हम गुणा में रख देंगे। तो देखिए शर्त के अनुसार, शर्तानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस 3
और x प्लस 29। यहां कोई निशान नहीं है तो गुणा का माना जाएगा। यही इसने बोला कि इन दोनों का जो गुणनफल है नहीं वो कितना हो जाएगा 300 कितना 360। तो ये देखिए x के साथ भी गुणा, इसी x की 29 के साथ भी, 3 की x के साथ, 3 की 29 के साथ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 की x के साथ प्लस का 3x, 3 की 29 के साथ 29 तिया कितना 29 तिया 87। देखिए 360 लेफ्ट हैंड साइड आकर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 0। देखो इनका हिसाब करवाते हैं। एक्स स्क्वायर 29x और 3x कितने हो गए प्लस के 32x, 87 प्लस के हैं, 360 देने हैं तो 87 रुपये हम दे देंगे। देखिए यदि हम देखिए 87 दे देते हैं तो ये माइनस का 273 बराबर है 0। देखिए अब हम यहां पर टुकड़े करेंगे 32 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ तो आए प्लस का 32 और जिनकी गुणा आए पहले और तीसरे पद की गुणा के बराबर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि जो पहला पद है जहां जो यहाँ पर एक का मान है वो क्या है 1 और ये क्या है माइनस का 273। तो ये क्या है पहले और तीसरे पद की गुणा कितनी आएगी माइनस के 273। तो ऐसे हम टुकड़े करते हैं और ऐसे हमारे टुकड़े हो जाएंगे। देखिए 39 और 7। तो देखिए इसके लिए हमें ये 273 ये टुकड़े करके ही पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमने इसके टुकड़े किए तो ये हमारे टुकड़े आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का तो हम बड़ा टुकड़ा तो लेंगे इस निशान का जो यहाँ पर निशान है। तो 39x माइनस का 7x माइनस 273 बराबर है 0। देखो ये जो हमारी शर्त है ये हमारे संतुष्ट करती है, हमारी जो शर्त है नहीं ये टुकड़े हमारी शर्त को संतुष्ट करते हैं। देखिए कैसे, यदि हम इनका जोड़ करें 39 प्लस का है 7 माइनस का है, 39 में से 7 दे देंगे तो 32 बचा। यदि हम इनकी गुणा करें तो माइनस के 273 ही आएगी। उसके बाद हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो यहां पर क्या आएगा x प्लस का 39, यहाँ माइनस का कॉमन आएगा और -7 कॉमन आ जाएगा। फिर -7 लेने पर ही यहाँ पर x बचेगा क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी हमें x ही बचाना है। तो उसके बाद देखिए जब -7 इसके अंदर से निकालते हैं तो प्लस का 39 ही बचेगा। क्यों प्लस 39 और -7 की तो गुणा क्या थी 273 बराबर 0। उसके बाद ये एक ब्रैकेट में रखते हैं हम। देखिए कॉमन x -7 और ये x प्लस 39 इन दोनों में से एक लेते हैं ये अलग से, तो ये बराबर किसके 0 के। और ये हमारा आया x बराबर क्या आ जाएगा ये 7 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा x बराबर है माइनस का 39। तो ये तुम्हारा क्या हुआ इम्पॉसिबल। देखिए ये तो हमारा हो गया इम्पॉसिबल असंभव और ये x का मान कितना आया 7। तो x हमें किसे लेकर के चले हुए हैं देखिए किसे रोहन की वर्तमान आयु। तो देखिए आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए हम इसे ले नहीं सकते। रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी रोहन की वर्तमान आयु। देखिए रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष। 7 वर्ष यही हमारा आंसर है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो चौथा भाग है। यदि आपको यह सवाल आता है तो इसके साथ साथ आप 4.3 के भी कुछ सवाल सीख जाते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए, ये माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी 480 किलोमीटर। पहली अवस्था में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। देखिए, हम समय कैसे निकालते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जब चाल दूरी समय के जो सवाल होते हैं तो उसमें समय चाल दूरी, देखिए ये समझ लीजिए। देखिए, ये यहाँ पर हम एक रफ के लिए लाइन खींचते हैं तो देखिए, चाल दूरी समय, तो चाल गुणा समय ये सूत्र आप याद रख लीजिए। ये चाल दूरी समय का जो सूत्र होता है, यदि आपको दूरी निकालनी है तो दूरी को ढक लीजिए। देखिए इस तरीका से, यानी कि ये ऐसे, तो चाल और समय की गुणा करवा दीजिए। यदि आपको दूरी और समय दिया हुआ है, चाल निकालनी है, तो चाल को ढक लीजिए। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय से चाल निकल जाएगी। यदि आपको समय निकालना है, समय को ढक लीजिए और दूरी बटे चाल से समय निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दूरी है हमारे पास, चाल है। तो यदि हमें समय निकालना है, क्या निकालना है, समय, तो हम क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x, तो 480 बटे x। ये यहाँ पर क्या है, घंटे है। ये देखिए, अब ये हावर है, हावर, तो ये दूरी थी, ये चाल थी, 480 बटे x हावर। तो देखिए, जब रेलगाड़ी की चाल कम करते हैं फिर रेलगाड़ी कितना समय निकालती है, लेती है, तो ये और हमें निकालना है। तो देखिए, चाल कम करने पर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कम करने पर रेलगाड़ी की चाल पहले कितनी है x, तो x में से 8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी पर हावर। देखिए, दूरी कितनी है, दूरी तो वही है, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। तो यानी कि दूसरी अवस्था में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, देखिए 480 तो हमारी दूरी है और x माइनस 8 हमारी चाल है, ये तो दूरी बटे चाल, ये भी समय है और ये भी समय है। तो पहले ये बताइए, ये समय अधिक है या फिर ये, तो ये हमें पता होना चाहिए अच्छे से। यदि हमें इस चीज का पता नहीं है तो फिर हम इस सवाल को निकाल नहीं पाएंगे। देखिए, यहां पर तो स्पीड कम कर दी तो ये अधिक समय लगेगा। क्यों, क्योंकि इसकी तुलना में यहां पर स्पीड कम है तो ज्यादा समय तो
यहां लगेगा, इस चाल पर लगेगा। तो फिर देखिए हमें ये पता कि ये अधिक समय है, ज्यादा घंटे हैं, अधिक घंटे हैं इसकी तुलना में। यदि इनमें से प्रश्न के अनुसार, शर्त के अनुसार यदि इस समय में से ये समय घटा दें तो बराबर कितना बचेगा? 3। क्यों? क्योंकि इस चाल में चाल कम करने पर रेलगाड़ी 3 घंटे अधिक लेती है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, बराबर क्या आएगा? 3। वहां से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी जिसको हल करके हम x का मान निकालेंगे और फिर हमारी चाल ज्ञात हो जाएगी। देखिए क्या लिखा, शर्त के अनुसार 480 बटे x, कहने का मतलब कि ये घंटे और इसमें से ये घंटे गए तो बराबर क्या बच गया? 3। क्यों? ये अधिक हैं, कितने घंटे इसकी तुलना में? 3। यदि इसमें से ये समय जाए बराबर क्या बचेगा? 3। तो देखो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए इसका बटा हम 1 करते हैं और हम दोनों ओर का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए ऐसी कोई संख्या इससे भी भाग होती हो, इससे भी भाग होती हो, इससे भी भाग होती हो, तो वो क्या है? ये जो हर है ये तीनों संख्या हमें लेनी पड़ेगी। वैसे एक की लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए x माइनस 8 और ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम है। तो देखिए इस संख्या से इसको भाग दिया तो क्या बचेगा? x। तो देखिए 480 इसका जो अंश है उसकी, और जो यहां भाग देने के बाद जो बचा है उसकी हम गुणा करवाते हैं। देखिए 480x, निशान यदि यहां माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इस x से इसको भाग दिया, जो ये हर है पूरा का पूरा। देखिए x से x कट गया, बच गया x माइनस 8। x माइनस 8 की माइनस 480 के साथ हम गुणा करवाते हैं। देखिए माइनस 480 की प्लस x के साथ माइनस 480x, माइनस 480 की माइनस 8 के साथ गुणा करवाएंगे तो प्लस में आ जाएगी। तो कितना? देखिए प्लस 8 की 0 के साथ 8 0 0, 8 की 8 के साथ 8 8 64 का चौका, तो 8 की 4 के साथ 8 चौका 32 और 6 हासिल के 38। तो ये देखिए हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए उसके बाद ये बराबर का निशान है, ये इस एक से इसको भाग देंगे तो ये समय ही आई, और फिर इसकी देखिए इसकी गुणा इसका जो अंश है उसके साथ करवाएंगे। देखिए यहां पर ये जो x है, x के साथ गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगी? x स्क्वायर। फिर इस x की माइनस 8 के साथ गुणा करवाएंगे, माइनस 8। तो यानी कि ये हमारी संख्या इसके आपस में गुणा होने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगी। तो देखिए हम 3 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 8x की गुणा करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इन दोनों की गुणा है वो यहाँ पर गुणा में आ जाएगी 3 के। तो इसको हम देखिए यदि हम दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ इस साइड भी दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, इकट्ठा एलसीएम लेते हैं, तो फिर हम इस हर को छोड़ सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम इसको छोड़ देंगे। तो देखिए ये 480x प्लस के हैं, ये 480x माइनस के हैं, तो इससे ये कैंसल हो जाएंगे। ये 3840 यहाँ पर किस चीज का है? प्लस का है, और फिर ये इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा। देखो 3 की एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगी तो 3x स्क्वायर, 3 की माइनस 8x के साथ गुणा होगी माइनस का 24x,
तो हमारी समीकरण क्या प्राप्त होगी हमें, देखिए 3x² माइनस 24x और ये 3840 है नहीं जो यहाँ प्लस का, वो भी साइड आकर के क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखिए ये हम ऐसी समीकरण हम प्राप्त करेंगे 3x² इसके साथ गुणा 3 की और -8 की माइनस की 24x और 3840 इस साइड से इस साइड जैसे ही आएगा तो ये माइनस का 3840, तो इस साइड क्या बचा था 0, तो हम उस 0 को इस साइड ले आए और पूरी की पूरी रकम को इस साइड ले आए, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि समीकरण में पूरा का पूरा मतलब समीकरण इस साइड से उस साइड जाए, इस साइड से इस साइड आए, तो फिर इनके निशान चेंज नहीं होंगे, तो ये क्या है 0। तो ये देखिए यदि हमें हमारी समीकरण किसी एक पहाड़े पर भाग होती हो तो हम भाग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी समीकरण 3 से भाग होती है, यदि हम इसको 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये क्या बचेगा x², इसको भाग देंगे तो यह क्या बचेगा माइनस का 8x, और ये इसको हम भाग देंगे तो ये क्या बचेगा, देखिए 3 1 यानी कि माइनस का 3 1 1, 3 दूनी 6, 3 8 24 और ये 0 की 0 बराबर है 0। तो ये देखिए 1280, तो ये देख x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर है 0। अब हम बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिसका योग आए माइनस का 8 और जिनकी गुणा आए कितनी, पहले और तीसरे पद की गुणा के बराबर। पहला पद x² का गुणांक लेंगे जिसको हम a वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और माइनस 1280 की गुणा तो माइनस 1280 ही आएगी। तो यहाँ पर हम दो टुकड़े लेंगे, देखिए यहाँ पर इसके लिए हम 1280 के अभाज्य गुणनखंड करके उससे पता लगाते हैं कि इसके कौन कौन से वे दो टुकड़े होंगे। तो ये देखिए ये मैंने टुकड़े की, तो यहाँ 40 बचा हुआ है, हम यहाँ आकर के इसका अनुमान लगाते हैं कि क्या ये टुकड़े सही हैं। तो ये तो 40 हो गया, और जो जितने भी टुकड़े उनका हम एक ही टुकड़ा बना लेंगे गुणा करके। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि जैसे कि हम देखेंगे 32 की और 40 की गुणा तो आएगी 1280 ही, क्यों, इसके टुकड़े हमने अभी अभी किए हैं। उसके बाद देखिए हम इन पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए यदि हम इनकी गुणा करेंगे दोनों की तो माइनस के 1280 चाहिए, इसका मतलब हमें एक इनमें से माइनस है, तो माइनस का कौन सा होगा, जो बड़ा टुकड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 8 का निशान है वही बड़े टुकड़े का निशान होता है। तो हम माइनस का 40 ले लेंगे और प्लस का 32 ले लेंगे। यदि -40 में से +32 को घटा देंगे तो -8 ही बचेगा। हमारी कंडीशन अप्लाई की तो ये इसको संतुष्ट करती है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे x² माइनस 40x प्लस का 32x माइनस के 1280 बराबर 0। देखिए इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है x, ये बच जाएगा x माइनस का 40, इसमें से कॉमन तो प्लस का आएगा, ये तो हमें पता है। उसके बाद यदि हम इसमें से क्या निकालें कि जैसे यहाँ x बचा हुआ है तो यहाँ भी x ही बचे, तो हम उसके लिए 32 निकालेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा। यदि हमने 1280 में से 32 निकाल दिया तो ये माइनस का 40 ही बचेगा, क्योंकि माइनस के 40 और प्लस के 32 की गुणा माइनस 1280 होती है, बराबर क्या बचेगा 0। तो हम कॉमन कॉमन को एक ब्रैकेट में लेते हैं x प्लस 32 और इसमें से x माइनस 40, इस प्रकार से ये बराबर 0। तो हम इसको अलग से 0 के बराबर रखते हैं, इसको अलग से 0 के बराबर रखते हैं, तो ये तो हमारा आ जाएगा x माइनस का 32। तो ये तो हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा चाल, क्योंकि माइनस में नहीं होती, और ये हमारा x बराबर है 40, यही हमारा सही मान है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल, देखिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल 40 किलोमीटर पर हावर, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये 4 के 4 भाग अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।